Hello everyone. Hello. Good afternoon. So how was yesterday? The practices? I hope सबने enjoy किया. रेनू जी, कल आपका क्या था? हेलो, क्या कह रही है? कल का प्रैक्टिस किया क्या आपने अच्छे से? हाँ, वो अपने फ्रेंड्स लोगों के लिए, औरों के लिए जो हमें मांगना था ना हेल्थ वाला, वो मैंने ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस. जरूरत थी मेरी एक फ्रेंड को बहुत. अच्छा, हाँ, लवली, वेरी नाइस. ब्रिजलता जी, आपने किया कल का? नहीं किया, नहीं सच में. आज करिएगा, हाँ, ठीक है ना? मैंने चलिए, किया लोगों को, लेकिन स्पेशली बैठ के किया नहीं. 10 मिनट थोड़ा सा निकाल के ना, क्या होता है कि लोग अपने उसमें इतने उलझे हुए रहते हैं कि दूसरों के लिए सोचने का मौका ही नहीं मिलता. पर आप देखेंगे जब हम लोग दूसरों के लिए करने लगेंगे ना, तो हमारा ध्यान भगवान रखने लगेगा, क्योंकि सबका ध्यान रखने की जिम्मेवारी ईश्वर की है. तो जब हम ये काम में उनको हेल्प करेंगे ना, तो हमारा काम और. तो 10 मिनट निकाल के, मतलब सच में बता रहे हैं, ये जो है ना, जब हम लोग दूसरों के लिए करने लगेंगे तो आप देखेंगे आपकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं. चलिए रश्मिका, shall we start today's session? मैंने ना उसको भी कॉल किया, अपनी फ्रेंड को, क्लास के बाद. मैंने कहा कि तुम ऐसे ऐसे करो. उसकी डॉटर जैसे बड़ी होती जा रही है, शादी भी हुई है, कि तुम ऐसे इमेजिन करो कि वो शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ आई है तुम्हारे यहाँ डिनर पर. वो सज धज के आई है एकदम, तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है, तुम्हारा बेटा अच्छे से काम कर रहा है, ऐसे ऐसे. मैंने कहा तुम इमेजिन करो, भगवान को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलो. वाह, वेरी नाइस. क्योंकि अभी कोविड में तो उसके हस्बैंड की डेथ हो गई अभी 1 महीने पहले, तो वो बड़ी परेशान है इस वक्त, मतलब मेंटली. नहीं, तब तो आपने बहुत अच्छा काम किया. अगर किसी के दुख में हम लोग उनका दुख थोड़ा सा भी कम कर सकते हैं, उससे बड़ी सेवा कुछ नहीं है. मैंने उसको बोला जुलाई में तुम्हारे सेशन शुरू होगा हिंदी में, तो तुम उसको ज्वाइन करना. बोली अच्छा ठीक है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलिए अपने आज का सेशन शुरू करें. शालिनी भी आ गई है. हाय शालिनी. या आज थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज है, कोई और पढ़ सकते हैं, मैं बीच में हो सकता है. कनिका, कनिका आप हो क्या? हाँ मैं हूँ. मैंने एक्चुअली आज वैक्सीन लगवाई है, इसलिए ब्रिजलता जी, वुड यू लाइक टू रीड? ओके, थैंक यू. do the magic. So you share now we started reading from the book. Sorry. सबके पास बुक आ गई. वाह, ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया. Okay, so day 25, cue the magic. Okay. Life is playfulness. We need to play so that we can rediscover the magic all around us. Laura Coleo. Okay, तो लाइफ जो है हमारा वो बहुत प्लेफुल है, बहुत मजेदार है, राइट? हमें बस क्या करना है, हमें लाइफ के साथ वी नीड टू गो विद द फ्लो. हमें लाइफ के साथ चलना है और धीरे धीरे जैसे जैसे हम खेलेंगे, जैसे जैसे हम डिस्कवर करेंगे लाइफ को, वैसे वैसे जो हमारे आसपास का मैजिक है, जो भी चीज है जिसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है, वो हम धीरे धीरे डिस्कवर करते रहेंगे. Today's practice, do the magic, is one of my favorite practice because it's game. We play with the universe and it's a lot of fun. तो आज का जो प्रैक्टिस है हमारा क्यू द मैजिक, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत लोगों का बहुत फेवरेट प्रैक्टिस होता है सब में से. क्यों? बिकॉज इसमें हम बहुत फन वे में यूनिवर्स के साथ एक गेम खेलते हैं. मतलब बहुत मजा आता है इस प्रैक्टिस को करते हुए एंड हम यूनिवर्स के साथ इतना अच्छा गेम खेलते हैं कि मतलब बाकी सब प्रैक्टिसेस में तो मतलब ऐसे हमें टास्क दिया जाता है, हमें वो टास्क पूरा करना होता है, फिर यूनिवर्स हमारा विश पूरा करता है. पर इसमें हम यूनिवर्स के साथ एक गेम खेलते हैं क्योंकि बहुत सीरियसनेस हो गया. अब यूनिवर्स भी बोल रहे हैं कि आप बहुत हो गया, अब थोड़ा फन करते हैं लाइफ में, ठीक है? तो अब हम यूनिवर्स के साथ क्या गेम खेलेंगे वो हमें इस चैप्टर में पता चलेगा.
Imagine that the universe is friendly and caring, and that it wants you to have everything you want in life, because the universe cannot just walk up and hand you what you want. It uses the law of attraction to give you signs and cues to help you receive your dreams. The universe knows you have to feel gratitude to bring forth your dreams. So it plays its part in the game by giving you personal cue to remind you to be grateful. It uses the people, circumstances, and events that surround you in your day as your magic cues to be grateful. It works like this. आप आगे का भी पढ़ लो। To hear an ambulance siren, the magic cue from the universe is to be grateful for perfect health. If you see a police car, your magic cue is to be grateful for safety and security. If you see someone reading a newspaper, it's your magic cue to be thankful for great news. तो यूनिवर्स बहुत फ्रेंडली है, बहुत केयरिंग है, ठीक है, पर वो कोई लिविंग बीइंग तो नहीं है कि हाँ आपको जो चाहिए वो आके चल के आपके पास हाथ में पकड़ा देगा। इसीलिए यूनिवर्स क्या करता है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करता है ताकि हम जो चीज अट्रैक्ट कर रहे हैं वो यूनिवर्स हमें दे पाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक असिस्टेंट टाइप का है यूनिवर्स को। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स क्या करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हेल्प से हम जो हमें चाहिए वो जानता है कि हमें क्या चीज चाहिए, लाइफ में हम क्या चीज अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, और फिर हमें वो छोटे छोटे हिंट्स देते हैं, क्यूज मतलब उन्हें छोटे छोटे हिंट्स देते हैं लाइफ में, ताकि हम अपना वो ड्रीम जो भी डिजायर है हमारा हम वो पूरा कर पाए। तो यूनिवर्स को एग्जैक्टली पता है कि आप कितना ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो, कितना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। तो यूनिवर्स ये गेम खेल के आपको अपने ड्रीम्स पूरा करने का मौका देता है। वो आपको छोटे छोटे हिंट्स मतलब छोटे छोटे क्यूज देता है। कोई लोग जैसे हम बहुत बार बोलते नहीं है कि मतलब अगर हमें कुछ चाहिए और कोई इंसान मतलब होता है ना भगवान, मतलब कोई इंसान को हमारे लिए कर दे, तो हम बहुत बार ऐसे नहीं बोलते हैं मतलब ये इंसान तो हमारी लाइफ में भगवान के रूप में आया है। अगर सपोज किसी घर में कोई नया बच्चा पैदा होता है तो हम बोलते नहीं है ये तो लक्ष्मी की रूप है, या फिर ऐसे हम बोलते हैं ना। तो वैसे ही यूनिवर्स भी ऐसे कोई इंसान, सर्कमस्टेंस या कुछ भी हमारे आसपास दे देता है हमको, जिससे हम अपना जो ड्रीम्स है वो पूरा कर पाए। तो ये कैसे होता है, अगर हम अपने घर के आसपास या हम कहीं जा रहे हैं, अगर हमें एम्बुलेंस का आवाज आए तो हमें ग्रेटफुल होना चाहिए कि हाँ मेरा हेल्थ परफेक्ट है, क्योंकि एम्बुलेंस में तो कोई बीमार आदमी होगा, ऐसे तो कोई जाता नहीं है। तो ये क्यू है, ये एक हिंट है कि हमें अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होना है। अगर हम एक पुलिस कार को जाते हुए देख रहे हैं तो हमें उसके लिए ग्रेटफुल फील होना है कि हमारे पास पुलिस है जो हमारा सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। अगर हम किसी को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देख रहे हैं तो वो हमारा हिंट दे रहे हैं यूनिवर्स को कि हाँ हमें थैंकफुल होना है इस पूरे वर्ल्ड में जितना भी अच्छा चीज हो रहा है, जो न्यूज छाप रहे हैं, जो हमारे तक पहुंचा रहे हैं वो अच्छा चीज, वो न्यूज हमारे तक पहुंचा रहे हैं, तो हमें उस ग्रेट न्यूज के लिए थैंकफुल होना है। तो ये छोटे छोटे चीजों के थ्रू यूनिवर्स हमें हिंट्स देता है कि हमें किस चीज के लिए अपने लाइफ में थैंकफुल होना चाहिए। If you want to change the weight of your body, when you see another person with a perfect weight, it's your magic cue from the universe to be thankful for your perfect weight. If you want a romantic partner, when you see a couple madly in love, it's your magic cue to be grateful for the perfect partner. If you want to have a family, when you see babies and children, take the magic cue and grateful for children. When you pass by your bank or an ATM, it's your magic cue to be grateful for plenty of money. When you arrive home, it's your magic cue to be grateful for your home. And when a neighbor calls in to have a cup of coffee or you wave to them across the street, it's your magic cue to be grateful for your neighbor. तो इतने सारी चीजें हम एक एक स्टेप पे अपने लाइफ में थैंकफुल हो सकते हैं। यूनिवर्स एक एक स्टेप पे हमें अपने लाइफ में हिंट दे रहा है कि कितनी चीजों की हम थैंकफुल हो सकते हैं। अगर आपको पतला होना है, मोटा होना है, आपका जो भी आइडियल बॉडी वेट है, अगर आप उस बॉडी वेट की किसी इंसान को देखते हो तो आपको थैंकफुल होना चाहिए कि हाँ ये
पास वो परफेक्ट बॉडी वेट है, ताकि आप उसको ग्रेटिट्यूड करो और फिर यूनिवर्स आपका वो ड्रीम को पूरा कर पाए। अगर आपको एक रोमांटिक पार्टनर चाहिए, अगर आपको शादी करना है या बॉयफ्रेंड बनाने कुछ भी, आपको एक रोमांटिक पार्टनर चाहिए, तो जब आप देखते हो एक कपल खोज में एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, तो आपको थैंकफुल होना है उस चीज के लिए। अगर आपको फैमिली चाहिए अपना खुद का, तो अगर आप घर में बच्चों को देखते हो तो आपको उनके लिए थैंकफुल होना है। अगर आप एक बैंक के पास से पास कर रहे हो और या ATM के पास है, ये आपका एक हिंट है यूनिवर्स की तरफ से कि हाँ आपके पास अभी जितना पैसा है उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। आप जब काम करके घर आते हो तो आपके सर के ऊपर एक छत है, उसके लिए आपको थैंकफुल होना है। अगर आपका कोई नेबर आपको चाय पे बुला रहा है या कॉफी पे बुला रहा है, आपको थैंकफुल होना है कि हाँ लोग आपके लाइफ में लोग हैं जिनके साथ आप जाकर बात कर सकते हो, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, राइट। तो हर एक चीज में यूनिवर्स हमें एक हिंट देता है, जिसकी वजह से हम इतनी सारी चीजों के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। तो हमें बस वो हिंट को समझना है कि यूनिवर्स हमें क्या हिंट दे रहा है और फिर उस चीज के लिए थैंकफुल होना है। If you happen to see one of your material desire on your list, such as your dream house, car, motorcycle, shoes, or computer, of course, it's your magic cue from the universe to be grateful for your desire now. तो अगर आपको कोई सामान चाहिए जो आपने अपने टॉप 10 डिजायर लिस्ट में लिखा है, कोई कंप्यूटर, गाड़ी, कुछ भी चाहिए, तो जब भी आप उस चीज को अगर देखते हो तो आपको थैंकफुल होना है यूनिवर्स को उस मैजिक क्यू के लिए। आपको यूनिवर्स को बताना है कि अगर यूनिवर्स आपको वो चीज दे देगा, आपका वो डिजायर पूरा कर देगा, तभी भी आप यूनिवर्स को बहुत ग्रेटफुल रहोगे और आप उस चीज के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहोगे, बहुत थैंकफुल रहोगे। तो यूनिवर्स आपका उस ग्रेटफुलनेस की वजह से आपको डिजायर आपका पूरा कर देगा। तो आपको बस इमेजिन करना है, फिर यूनिवर्स जो हिंट देता है आपको उस हिंट को पकड़ के, उस हिंट को समझ के उसके ग्रेटफुल होना है, और फिर वो यूनिवर्स का काम है कि वो चीज आप तक कैसे पहुंचाए। When you begin a new day and someone says good morning, you are being given a magic cue to be grateful for the good morning. If you come across someone who is really happy, it's your magic cue to be grateful for happiness. And if you overhear another person saying thank you anywhere at any time, it's your magic cue to say thank you. तो अगर आप अपना एक न्यू डे स्टार्ट कर रहे हो, जैसे आपके बच्चे या फिर आपका पार्टनर किसी ने भी आपको गुड मॉर्निंग बोला, तो वो आपका क्यू है कि हाँ आज का दिन बहुत अच्छा है, आज का मॉर्निंग बहुत अच्छा है, इसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। अगर आप ऐसे किसी इंसान को देख रहे हो जो बहुत खुश है और बहुत ग्रेटफुल है अपनी खुशी के लिए, तो ये आपका भी मैजिक क्यू है कि आप अपनी खुशी के लिए ग्रेटफुल हो। अगर आप दूसरे किसी इंसान को पूछ रहे हो किसी को भी या किसी भी चीज के लिए थैंक यू बोलते रहे, वो आपका मैजिक क्यू होता है कि हाँ मेरे को भी थैंक यू वर्ड का यूज करना है। इसीलिए यूनिवर्स ने मेरे को ये इवेंट दिखाया है, क्योंकि मेरे को भी अपने लाइफ में थैंक यू बोलने का जरूरत है। There are unlimited and creative ways the universe has the magically cue you to grateful in your day-to-day activities. You can never misunderstand a magic cue or get a cue wrong, because whatever you think a cue is for, you are right. The universe uses the law of attraction to magically cue you, and so you always attract the exact cue that you need to be grateful for in that moment. तो बहुत सारे अनलिमिटेड, आप भी देख सकते हो कि कितने यूनिवर्स आपको कितने बार हिंट्स देते हैं, कितने बार मैजिकली आपको क्यूज देते हैं, ताकि आप अपने डेली लाइफ में आप जो भी एक्टिविटीज करते हो, जो भी सामान यूज करते हो, जिस भी इंसान से मिलते हो, आप उन सारी चीजों के लिए ग्रेटफुल हो पाओ। You can never misunderstand a magic cue or get a cue wrong, because whatever you think is called, you are right. तो यूनिवर्स आपको उसी चीज के पास लेके जाते हैं, वही हिंट देते हैं जो आपको लाइफ में जरूरत है जिस चीज का। तो अगर आपको लग रहा है कि अगर सपोज आपको लग रहा है कि आपका वेट अभी ठीक है, और अगर आपने किसी को देख लिया या किसी को सुन लिया कि हाँ अब उसका वेट जितना है उतना आपको चाहिए, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स का ये हिंट है कि आपका वेट का उतने खुश नहीं हो अभी, जितना आपका आइडियल वेट नहीं है, आप उस वेट से खुश नहीं, जितना आपको वो दूसरा
वेट मिलने पे लगेगा। तो यूनिवर्स कभी भी आपको गलत क्यूज, गलत हिंट्स नहीं देगा। जिस चीज का आपको जरूरत होगा लाइफ में, जो आपका डिजायर होगा, यूनिवर्स उसी का क्यूज देगा। हमें बस वो क्यूज को ढूंढना है और समझना है। हम कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकते। जिस दिन हमने वो क्यू ढूंढ लिया ना, मतलब वो क्यू हमारे लिए है। अगर वो क्यू हमारे लिए नहीं बना होगा तो हमें वो ना कभी दिखेगा और ना ही कभी समझ आएगा उसका। तो यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हेल्प से हमें बहुत सारे मैजिकल क्यूज देता है, सो दैट हमें जो भी चाहिए हम उसे आसानी से अट्रैक्ट कर पाए बाय बीइंग ग्रेटफुल। Cue the Magic has become a daily game I play, and with practice, I now automatically see all the magic cues the universe gives me, and I give thanks for every one of them. It never ceases to thrill and amaze me how the universe finds new ways to cue me, to set the magic of gratitude into motion. तो ये जो गेम है ये आप डेली खेल सकते हो यूनिवर्स के साथ। ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है जिसमें आपको बैठ के ये प्रैक्टिस करना है या ये गेम खेलना है। तो थोड़े टाइम के बाद जब आप ये क्यू, अभी तो आपको थोड़ा देखना होगा, थोड़ा एफर्ट डालना होगा इन क्यूज को समझने के लिए, पर थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि आपको अपने आप ही समझ आ जा रहा है कि यूनिवर्स ने मेरे लिए कौन सा मैजिकल क्यू भेजा है और मेरे को किस क्यू के लिए थैंकफुल होना है, किस क्यू को थैंक्स देना है मेरे को। और इट नेवर सीजेस टू थ्रिल एंड अमेज मी दैट हाउ यूनिवर्स फाइंड्स न्यू वे। तो यूनिवर्स हमेशा आपको नए नए वेज देगा, नए नए वेज से आपको हिंट्स देगा, जिसकी वजह से आप मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड को अपने लाइफ में मोशन में ला पाओ, अपने लाइफ में मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड को आप कर पाओ, आप मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड अपने लाइफ में स्टार्ट कर पाओ। तो हमें बस वो क्यूज फाइंड करना है। अभी स्टार्टिंग में आपको समझ नहीं आएगा, आपको थोड़ा एफर्ट लगाना होगा अपने क्यूज समझने के लिए, पर बाद में जाके वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। When I receive a phone call from a friend or family members, it's a cue to be grateful for him or her. When someone says, "Isn't it a beautiful day?" it's a cue to be grateful for the beautiful weather where I live, or for another beautiful day. If an appliances break down, it's cue to be grateful for all my appliances that are working perfectly. If a plant in my garden is struggling, it's a cue to be grateful for all the healthy plants in my garden. When I collect the mail, it's cue to be grateful for the mail receipt service and for expected checks. When someone says they have to go to an ATM, or I see people in line at an ATM, it's a cue to be grateful for money. If a person I know comes down with a sickness, it's a cue to be grateful for their health and mind. When I open my curtains in the morning and see the new day, it's cue to be grateful for the great day ahead. तो जब भी हमें तो हमारे लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी चीज हम भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो वैसे यूनिवर्स हमें जो भी क्यूज देता है वो आपको ग्रेटफुल होने के लिए ही देता है। अगर कोई आप किसी के साथ बाहर गए और किसी ने बोला कि कितना वंडरफुल डे है, आज का वेदर कितना अच्छा है, तो ये क्यू है आपके लिए कि आप आज के दिन के लिए थैंकफुल हो कि आज का वेदर कितना अच्छा है, आप बाहर घूम पा रहे हो, आप इरिटेटेड नहीं हो। ज्यादा गर्मी होने से हम इरिटेट हो जाते हैं। ये आज का क्यू है आपका कि आपको कैसे आज के परफेक्ट वेदर के लिए थैंकफुल होना है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और उनके घर में पावर कट हो गया है, तो आपको ग्रेटफुल होना है कि आपके घर में पावर कट नहीं हुआ और आपके पास परफेक्ट अप्लायंसेस है। अगर आप एटीएम जा रहे हो और आप लाइन में खड़े हो, तो आपको ग्रेटफुल होना है कि आपके पास पैसा है, तभी आप एटीएम में आके पैसा निकाल पा रहे हो। अगर आप देख रहे हो कि कोई सिक है, तो आपको उनके लिए भी एज वेल एज खुद के लिए ग्रेटफुल होना है कि मेरा हेल्थ एकदम परफेक्ट है, राइट। तो हर एक चीज का यूनिवर्स हमें क्यों देता है, जिससे हमें बस उसको पहचान के उसके लिए थैंकफुल होना पड़ता है। और ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब ये एकदम गेम टाइप का कि यूनिवर्स हमें हिंट दे रहा है, हमें वो हिंट दे के पहचानना है, फिर आंसर करना है हमें यूनिवर्स को कि हम कितने ग्रेटफुल है, यूनिवर्स को दिखाना है ग्रेटफुल है, राइट। And when I close my curtain at night, it's cue to be grateful for the great day that I had. To play cue the magic today, all you have to do is
be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day and give thanks for each one of them. For example, if you see someone with your perfect weight, say thank you for my perfect weight. You can never do too much gratitude, so you can choose to do more. And if you want, you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can. If you have been following the daily magical practice over the last 24 days, you will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe in always giving to you. One of the many benefits of gratitude's magical power is that it wakes up you and makes you far more alert and aware. And the more alert and aware you become, the more grateful you become, and the more easily you attract your dreams. So, universe, cue the magic. ओके तो ये गेम खेलने के लिए आज आपको अलर्ट रहना है हर टाइम पे कि यूनिवर्स आपको कब क्या मैजिक क्यूज दे रहे हैं और किस चीज के लिए आपको थैंकफुल होना है और आपको हर एक मैजिक क्यू के लिए थैंक यू बोलना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देख रहे हो कि किसी का परफेक्ट वेट है और आपको अपना वेट कम करना है तो आपको थैंक यू होना है फॉर आपका परफेक्ट वेट के लिए, ठीक है। यू कैन नेवर डू टू मच ग्रैटिट्यूड, कभी भी हम ग्रैटिट्यूड को ओवरडू नहीं कर सकते, हम जितना ग्रैटिट्यूड दे वो कम ही होता है, ठीक है। तो अगर आप एंड सो तो हर बार आप जब ग्रैटिट्यूड करो ना, आपको सोचना है कि हाँ और ग्रैटिट्यूड करना है, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी और करना बाकी है, और मैजिक क्रिएट करना बाकी है लाइफ में। तो आपको अलर्ट रह के सारे मैजिक क्यूज को रिस्पॉन्ड करना है। और अगर अभी तक हमने जितने भी प्रैक्टिसेस किए हैं 24 डेज में, आप एक ऐसे पॉइंट पे आप पहुंच गए हो आप लोग सब कि आप अब समझ पाओगे कि यूनिवर्स क्या और कब आपको कौन सा मैजिकल क्यू दे रहा है। तो इसका एक बेनिफिट क्या है कि ग्रैटिट्यूड का जो मैजिकल पावर है ये वेक कर देता है आपको और आपको बहुत अलर्ट बना देता है कि आपको लाइफ में अब इस टाइम हाँ आ गया है कि आप हर एक छोटे चीज के लिए थैंकफुल हो। एंड और आप जितने अलर्ट और जितने अवेयर रहोगे ना, उतना ज्यादा आप ग्रेटफुल रहोगे अपने लाइफ में और उतना ज्यादा जल्दी अपने ड्रीम्स को अट्रैक्ट करते पाओगे। तो यूनिवर्स क्या है? इट इज द क्यू टू मैजिक। तो यूनिवर्स एक क्यू है, मतलब यूनिवर्स ऐसे कोई इंसान तो नहीं है ना, तो यूनिवर्स इज जस्ट द क्यू टू मैजिक। अगर हमें अपने लाइफ में मैजिक हैपन करवाना है तो यूनिवर्स बस एक हिंट है, यूनिवर्स जो जो हमें दे रहा है हमें उसे बस फॉलो कर ढूंढना है, समझना है और फिर फॉलो करके अपने लाइफ में ग्रेटफुल होना है ताकि हम अपने लाइफ में बहुत ज्यादा मैजिक हैपन करवा पाए। आंटी आप म्यूट पे हो। Sorry. Cue the magic. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessings as you can. Today, be alert to what's around you and take a list 7 gratitude cues from the even in your day. For example, if you see someone with your perfect weight, say, thank you for my perfect weight. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word, thank you for the best thing that happens during the day. तो सबसे पहले आपको जस्ट अ सेकंड, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको काउंट योर ब्लेसिंग्स वाला प्रैक्टिस करना है जिसमें आपको 10 चीजों का लिस्ट बनाना है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। फिर उस लिस्ट को रीड करना है और हर एक ब्लेसिंग के एंड में थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख के जब आप कंप्लीट कर लोगे फिर उसको अपने माइंड में या आउट लाउड वापस से पढ़ना है स्टार्टिंग से। फिर आज का प्रैक्टिस क्या है, आपको अलर्ट रहना है आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या चीजें हैं आपके लाइफ में, और अभी स्टार्टिंग में एटलीस्ट आपको 7 क्यूज लेना है फ्रॉम द यूनिवर्स और 7 ऐसे इवेंट्स को आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है। जैसे मैंने बताया था कि अगर आप किसी को देख रहे हो किसी का परफेक्ट वेट और आपको परफेक्ट वेट चाहिए तो आपको थैंकफुल होना है कि आपको वो परफेक्ट वेट ऑलरेडी मिल चुका है। और रात में सोने से पहले आपको मैजिक रॉक प्रैक्टिस करना है जिसमें आपको अपना जो मैजिक रॉक है उसको एक हाथ में पकड़ के
आपको थैंकफुल होना है फॉर द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू यू इन योर डे. ओके, तो कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस प्रैक्टिस? मेरे नेचर में एक ये चीज थी हमेशा कि जब भी कोई जैसे कोई नेगेटिव चीज को ऐसे कहीं देखते थे ना, लगता था ये मैंने देखी है तो शायद मेरी लाइफ में होने वाला है, शायद इसीलिए, लेकिन कभी पॉजिटिव चीज के लिए नहीं आता था. तो इस बुक को पढ़ने के बाद से ये समझ में आ रहा है कि हम लोग, मैं ज्यादा नेगेटिव अट्रैक्ट करती थी पॉजिटिव की बजाय. तो ये क्यूज को कैसे हैंडल करना है, क्यूज बस मेरे को पता नहीं था कि ये क्यूज है, लेकिन हाँ मेरे को दिमाग में असर करता था ये चीजें, ये अब पता चली है. So we are still at half an hour. So would you like to do one more chapter, Ashvika? Should we start? एक सेकेंड, आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन. Our next chapter is also short. Yes. So the second chapter for today is magically transform mistakes into blessings. तो हम सब we all are human beings. हम सब ने कभी ना कभी कुछ मिस्टेक्स किए हैं. अभी भी हम कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाते हैं. हम करना नहीं चाहते पर हम ह्यूमंस हैं, इसीलिए तो है. वरना तो हम भगवान हो जाते अगर हम कोई मिस्टेक ही नहीं करते. तो इसीलिए हम ह्यूमन बींग्स हैं. तो सबसे कभी ना कभी जानबूझ के या अननोइंगली कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो ही जाते हैं. तो हम उस मिस्टेक्स को ब्लेसिंग्स में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो हमारे पास पावर है. मिस्टेक्स स्टॉप करने का पावर नहीं है, पर एटलीस्ट वो मिस्टेक्स को ब्लेसिंग में कैसे ट्रांसफॉर्म करके जो नेगेटिव चीज है मिस्टेक, उसको हम पॉजिटिव ब्लेसिंग में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. यूनिवर्स ने हमें वो पावर दिया है, तो कैसे कर सकते हैं वो हमें अब इस चैप्टर में पता चलेगा. Turn your wounds into wisdom. ओपरा विनफ्रे. ओके, तो हमारे जो वर्ड्स होते हैं, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. क्योंकि आज हम जो बोल रहे हैं ना, चाहे जानबूझ के नहीं बोल रहे, पर आज जो हम बोल रहे हैं वो ही हमारे थॉट्स बनेंगे आगे जाके, और वैसे ही हम एक्ट करेंगे आगे जाके, वो ही हमारे एक्शंस बनेंगे. तो वर्ड्स जो है हमारे वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या बोल रहे हैं, कब किसको कैसे बोल रहे हैं. ठीक है, तो जो हमारे वर्ड्स है ना, वो ही हमारा विजडम बनता है, वो ही हमारा थॉट्स बनता है, और वो ही हमारे दिमाग में रह जाता है एज विजडम. तो अभी तक तो आई थिंक एवरीबडी नोज कि कितना वैल्यू है जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम बोलते हैं हमारे लाइफ में. तो अभी हमें अपने वर्ड्स को वूंड्स जो होते हैं ना हमारे, लाइक मिस्टेक, वूंड क्या होता है, जब हमें कहीं लग जाता है, इंजरी हो जाता है हमें, तो वूंड मतलब वूंड जब हमें कहीं लग जाते हैं, इंजरी हो जाता है, उसको हम वूंड बोलते हैं. तो वैसे ही हम जब मिस्टेक्स करते हैं तो वो हमारे लाइफ का वूंड्स हो जाते हैं. तो उस वूंड्स को हम विजडम में कैसे टर्न कर सकते हैं, वो हमें यूनिवर्स ने पावर दिया है, और उस पावर के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कवर करेंगे. कि अब हमें कभी चोट लगता है तो हम जानबूझ के थोड़ी गिरते हैं, हम जानबूझ के अपने आप को थोड़ी हार्म करते हैं. वो लग जाता है, बस हम गिर जाते हैं या हमें चोट लग जाता है. वैसे ही लाइफ में मिस्टेक्स हो जाते हैं, पर उस मिस्टेक्स को लेके बैठे रहना वो गलत चीज है. उस मिस्टेक करना गलत नहीं है, मिस्टेक्स को लेके बैठे रहना गलत है. और अगर हम उस मिस्टेक को चेंज कर दे इनटू आवर ब्लेसिंग, इनटू आवर विजडम, तो वो दैट इज देन नॉट अ प्रॉब्लम. इसी के ऊपर वो फायर चैट सेशन में था ना, बोले फॉरगिव अदर्स, फॉरगिव योरसेल्फ. मतलब कभी कोई गलती कर देते हैं तो हम लोग उस गिल्ट में ही बैठे रहते हैं, अरे ये गलती हो गई. इट्स लाइक दैट ना. एवरी सिंगल मिस्टेक इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. Today's magical practice will prove it, because you are about to discover that there are actually untold blessings hidden within every mistakes.
तो अगर हम कोई मिस्टेक करते हैं या अगर हमसे कोई गलती हो जाता है तो हम बोलते हैं ना कि मतलब जिसको अपने गलती का एहसास हो जाता है, जिसको रियलाइज हो जाता है अपना मिस्टेक, वो ही सबसे बड़ा चीज होता है। अगर किसी को रियलाइज नहीं हो रहा है, वो बोल रहे हैं नहीं मैं तो सही हूँ, मैं तो गलत नहीं हूँ, तो वो चीज फिर बहुत गलत हो जाता है। अगर आप मिस्टेक आपने किया है और आप ओन कर रहे हो कि हाँ मैंने ये मिस्टेक किया है एंड आई एम सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, तो वो बहुत बड़ा ब्लेसिंग ही है कि आपको एटलीस्ट अपना मिस्टेक पता चल गया है और आप नेक्स्ट टाइम से नहीं करोगे। क्योंकि अगर हम अपने मिस्टेक्स को अनदेखा कर देते, अगर हम समझ ही नहीं पाते कि हाँ मैंने ये चीज गलत की है, तो वो नेचुरल है कि हम अगर हमें कोई चीज गलत नहीं लग रहा है तो हम उसे वापस रिपीट करेंगे फ्यूचर में। तो मिस्टेक्स को रियलाइज कर लेना ही इज अ वेरी वेरी नाइस थिंग। तो हर एक मिस्टेक जो हम करते हैं ना वो एक ब्लेसिंग होता है डिस्गाइज में, हमें समझ नहीं आता है उस टाइम पे, पर वो एक काइंड ऑफ ब्लेसिंग ही होता है। क्यों? क्योंकि हर मिस्टेक जो हम करते हैं उससे हमें एक लेसन मिलता है, हमें कुछ सीखने को मिलता है और हमें रियलाइज होता है कि हाँ ये चीज गलत है, ये हमें वापस कभी लाइफ में रिपीट नहीं करना है। तो आज का जो प्रैक्टिस है हमारा ये, वो वो प्रूव कर देगा कि जो भी मिस्टेक्स होता है वो एक तरीके का ब्लेसिंग ही होता है हमारी लाइफ में। और हम डिस्कवर करेंगे कि कैसे हम उस ब्लेसिंग को ढूंढ सकते हैं, जो हिडन ब्लेसिंग होता है हर मिस्टेक में, हम उसे कैसे ढूंढ के उन मिस्टेक्स को ब्लेसिंग में चेंज कर सकते हैं। A child makes many mistakes while learning how to ride a bike or write, and we don't give it a second thought because we know that through their mistakes they will learn and eventually master what they are trying to do. So why is it that adults are so hard on themselves when they make a mistake? The same rule that applies to children also applies to you. We all make mistakes, and if we didn't make them, we would never learn anything, and we wouldn't grow any smarter or any wiser. तो बचपन में हम कितनी मिस्टेक्स करते, कभी हम कुछ गिरा देते हैं, कभी हम परेशान करते हैं अपने बड़ों को। हम बचपन में कितने मिस्टेक्स करते हैं, जब हम लिखना सीखते हैं, जब हम हमारे बड़े जैसे सपोज हम सबकी मम्मी हमें चलना सिखाती है तो हम गिर जाते हैं, हम ठीक से स्टार्टिंग में नहीं चल पाते। जब हम लिखना सीखते हैं तो हमारा हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं हो पाता किसी किसी का। तो पर हम उस टाइम पे ये नहीं सोचते कि हाँ मेरे से मिस्टेक हो गया, अब मैं ये नहीं करूंगी, ये तो मेरे से बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। हम हम उसे सेकंड थॉट नहीं देते, क्योंकि हमें पता होता है कि वो धीरे धीरे मिस्टेक्स करते करते ही सीखेंगे। हम अगर 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 कोई नया बच्चा, अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी चलना सीख रहा है और वो गिर गया, तो हम थोड़ी उसको डांटेंगे कि हाँ तुमने मिस्टेक कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि आज वो एक स्टेप लिया है, कल 2 चलेगा, फिर 3 चलेगा। तो धीरे धीरे करके वो अपने मिस्टेक से ही सीखेगा। तो वो सेम चीज बड़ों के लिए भी होता है। बड़े होते होते हम भूल जाते हैं, हमें ऐसे लगता है कि हम एकदम परफेक्ट बन गए हैं, हम कोई मिस्टेक कर ही नहीं सकते, हमें एकदम परफेक्ट रहना चाहिए, मतलब हमसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकता है। पर ऐसा नहीं है, हम भी धीरे धीरे सीख रहे हैं। क्योंकि अब सपोज आई एम 16, पर अभी मेरे को और भी तो बड़ा होना है ना। अभी आई ग्रो इनटू एन अडल्ट, देन मेरा ओल्ड एज आएगा, फिर मेरा अडल्ट फेज आएगा। तो आई एम स्टिल ग्रोइंग। बचपन से लेके अभी तक मैंने जितना ग्रो किया है, बट मेरे को आगे और भी ग्रो करना है, मेरे को और भी बड़ा होना है। तो इट इज वेरी नेचुरल कि हाँ आई विल मेक मिस्टेक्स व्हेन आई गो टू, जब मैं जॉब करने जाऊंगी, राइट। तो उस टाइम पे मैंने कभी पहले जॉब नहीं किया है, तो इट इज वेरी नेचुरल। जैसे बच्चा पहली बार लिखना सीखता है या चलना सीखता है, तो उसने वो पहले कभी किया नहीं है, इसीलिए मिस्टेक्स करता है। वैसे ही हम अपने लाइफ में डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, तो मिस्टेक्स करना इज वेरी नेचुरल। तो हमें अपने ऊपर इतना हार्ड होने का जरूरत नहीं है कि नहीं हम बड़े हो गए हैं, हमसे कोई गलती नहीं हो सकता है। हम भी मिस्टेक्स कर सकते हैं, बट अगर आप कोई गलती कर रहे हो तो उसको ओन अप करो कि हाँ आपसे वो गलती हुआ है, और ट्राई करो कि आप उस गलती को वापस कभी रिपीट ना करो। तो जैसे बच्चों के लिए जो रूल होता है ना, वही सेम हमारे लिए होता है। हम मिस्टेक कर सकते हैं, पर हमें उसे कुछ सीखना चाहिए और उसको वापस रिपीट नहीं करना चाहिए। We have the freedom to make our own choices, and that means we have the freedom to make mistakes. Mistakes can hurt, but if we don't learn from the mistakes we have made, the pain we have suffered from it has been for nothing.
In fact, by the law of attraction, we will make the same mistake over and over again until the consequences hurt us so much that we finally learn from it. It's the very reason why mistakes hurt, so that we do learn from them and don't make them repeatedly. जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मतलब हम मिस्टेक करते हैं, पर जिसको रियलाइज नहीं होता है अपना मिस्टेक, मतलब उसको यही नहीं रियलाइज होता है कि उसने कुछ गलत किया है, तो इट इज नेचुरल कि हाँ वो चीज वापस करेगा क्योंकि उसको वो चीज गलत ही नहीं लग रही। सेम चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोला गया है कि अगर हम अपने मिस्टेक से कुछ सीखेंगे नहीं, अगर जो हम मिस्टेक कर रहे हैं वो हमें हर्ट नहीं करेगा, तो हम उस मिस्टेक को रिपीट करते रहेंगे जब तक कि वो हमें हर्ट ना करे और हम उससे कुछ सीखे ना। अपने मिस्टेक से लेसन लेना, कुछ अच्छा सीख के जाना और उसको वापस रिपीट ना करना, यही सबसे बड़ा चीज होता है। मिस्टेक करना गलत नहीं होता है, गलत तब हो जाता है जब हम अपने मिस्टेक को अनदेखा कर देते और रियलाइज नहीं करते उसको। तो ये हमारा लाइफ है और हम सबके पास चॉइसेस, अगर हमें जॉब करना है, शादी करना है, कुछ भी करना है, तो हमारा चॉइस है, तो हम मिस्टेक्स करेंगे क्योंकि ये हमारा लाइफ है और हमें फुल फ्रीडम है कि हम अपने चॉइसेस बना सकते हैं। तो अगर हम पहले से एक्सपीरियंस्ड होंगे, अब जैसे मेरे को कोई ABCD लिखने बोलेगा तो वो मैंने पहले ऑलरेडी सीख लिया है, तो अब मेरे से मिस्टेक नहीं होगा। पर आगे जो मैं लाइफ डिसीजंस करूंगी जिसमें मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ, जिसके बारे में मेरे को पता नहीं है, तो इट इज वेरी नेचुरल कि आई कैन मेक मिस्टेक्स इन दैट थिंग, राइट? क्योंकि मैं पहले से उस चीज को सीखा नहीं है, मैंने अभी भी आई एम लर्निंग। तो सीख जब हम सीखते हैं कोई चीज तब हम मिस्टेक करते ही है, पर जब हम सीख जाते तब गलती नहीं करते, राइट? तो हमें अपने मिस्टेक से लर्निंग लेना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए ताकि वो मिस्टेक हमें उतना हर्ट ना करे। To learn from a mistake, we first have to own it. And this is where many people can become undone because they often blame someone else for their mistake. तो हमें सबसे पहले अपना मिस्टेक ओन करना चाहिए कि हाँ मैंने गलत किया है, और यही पे लोग रुक जाते हैं। ये तो फर्स्ट स्टेप है, पर यहीं पे लोग आके अटक जाते, तो वो आगे कुछ सीख ही नहीं पाते अपने मिस्टेक से, वो ओन ही नहीं कर पाते, तो वो आगे के स्टेप्स कैसे करेंगे? तो हमें सबसे पहले अपने मिस्टेक्स को ओन करना चाहिए रादर देन ब्लेमिंग समवन एल्स। फिर मतलब जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल कि मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, मेरे कम मार्क्स आए, तो मेरा ऑब्वियसली माइंड में आई जाता है कि हाँ टीचर ने मेरे को कम मार्क्स दिया, वो मेरे को पसंद नहीं करता है, वो उसको ज्यादा पसंद करता है तो उसको ज्यादा दिया। तो आई एम नॉट ओनिंग द मिस्टेक कि हाँ इस बार मैंने उतना मेहनत नहीं किया, मैंने उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं किया। तो मतलब आई एम लर्निंग, मैंने उस एग्जाम में जो मिस्टेक्स किए होंगे मैं उससे लर्न ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को आई एम नॉट ओनिंग कि हाँ मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, इसके वजह से मेरा कम मार्क्स आया। तो सबसे पहले आपको ओन करना पड़ेगा आपका जो मिस्टेक्स है, उसी के बाद आप उससे कुछ लर्निंग ले पाओगे, कुछ सीख पाओगे उससे। Let's consider the scenario of being pulled over the police for speeding and being given a speeding ticket. Instead of taking responsibility for the fact that we are speeding, we blame the police because they were hiding in the bushes on the highway around the bend. We couldn't see them. They had a radar gun, and we didn't stand the chance. But the mistake was ours because we were the one who chose the speed. तो जैसे हम ये एक प्रॉब्लम ले लेते, जैसे हम बहुत तेज गाड़ी चला रहे, बहुत स्पीड में चला रहे और पुलिस ने हमें रोक लिया, तो हम ये नहीं ओन करेंगे कि हाँ हम स्पीड में चला रहे थे, हम ये बोलेंगे कि पुलिस छुप के हमें देख रहा था और उसने हमें जानबूझ के पकड़ा है। अरे वो तो पुलिस का काम ही है कि जो स्पीड कर रहा है, जो रूल्स को ब्रेक कर रहा है उसको पकड़ने का। फिर हम कभी भी वो चीज नहीं समझेंगे, हम यही सोचेंगे कि हाँ पुलिस फालतू में हमें पकड़ रहा है, इतना तो कोई स्पीड था भी नहीं। तो फिर फिश बोल, एक ग्लास बोल में पानी डाल देते हैं और उसके अंदर फिश डाल देते हैं तो वो एक एक्वेरियम बन जाता है। उसी ग्लास बोल में जब आप सॉइल डाल के प्लांट्स और लैंडस्केपिंग करते हैं तो वो एक टेरेरियम बन जाता है। सो टेरेरियम में The problem with blaming other people for our mistake is that we will still suffer the pain
and consequences of our mistake, but we did not learn from it, and so bingo, we will attract making the same mistake again. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जब हम किसी और को ब्लेम करेंगे अपने मिस्टेक्स के लिए, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा? वो हमारे साथ ही होगा। जिस इंसान को ब्लेम करे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्रॉब्लम हमारे साथ ही होगा कि हमें पेन होगा, हम उस मिस्टेक का कॉन्सिक्वेंस देगा हमें यूनिवर्स, और हम प्लस उससे कुछ सीखेंगे भी नहीं। तो हम उसके बारे में सोचते जाएंगे कि हाँ उसने ऐसा किया, पर मेरे को हर्ट हुआ, उसने ऐसा किया, हम दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे। तो हम क्या करेंगे? हम वैसे मिस्टेक्स और अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ में, और वो सेम मिस्टेक बार बार करते जाएंगे, क्योंकि हम उससे सीख नहीं रहे हैं कुछ, हम उससे कुछ पॉजिटिव चीज नहीं ले रहे, हम उसको एज अ मिस्टेक ही देख रहे हैं। मिस्टेक नेगेटिव होता है, हम उसको एज अ नेगेटिव चीज ही देख रहे हैं। तो अगर हम उस नेगेटिव चीज के बारे में सोचते जाएंगे तो हम उस सेम मिस्टेक को और अट्रैक्ट करते जाएंगे लाइफ में। आंटी आप म्यूट पे हो। You are human. You will make mistakes. And it's one of the most beautiful things about being human. But you must learn from your mistakes. Otherwise, your life will have a lot of unnecessary pain. तो यूनिवर्स और ये मैजिक बुक हमें बोल रहा है कि हम ह्यूमंस हैं तो हम मिस्टेक्स करेंगे, और यही हमारा सबसे ब्यूटीफुल चीज है अबाउट ह्यूमन बीइंग्स कि हम मिस्टेक करते करते बहुत कुछ सीख जाते हैं। पर अगर हम उसे सीखे नहीं, अगर हम उसे ओन नहीं करें, तो हम अपने खुद की लाइफ में अननेसेसरी पेन और अननेसेसरी मिस्टेक को इनवाइट कर रहे हैं। तो हम कैसे एक मिस्टेक से सीखते हैं? हाउ डू वी लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक? ग्रैटिट्यूड। हर एक नेगेटिव चीज का आंसर इज ग्रैटिट्यूड। आप अपने मिस्टेक से कैसे सीख सकते हो? बाय प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। How do you learn from a mistake? Gratitude. No matter how bad something may seem, there are always many things to be grateful for. When you look for as many things as you can to be grateful for in a mistake, you magically transform the mistake into blessings. Mistakes attract more mistakes, and blessings attract more blessings. Which would you prefer? तो हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि अगर हमें कोई गिफ्ट दे रहे और हम उसे थैंक यू बोल रहे, तो उसको ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस नहीं बोलते। ग्रैटिट्यूड का रियल प्रैक्टिस होता है कि जब हम कोई मिस्टेक करें, जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, तब हम किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो रहे। क्योंकि ऐसा कोई भी, अगर आपने एक मिस्टेक कर दिया बाई चांस, तो ऐसे नहीं है कि हाँ उस मिस्टेक की वजह से आपके पास और कुछ बचा ही नहीं ग्रेटफुल होने के लिए। देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल, और इस प्रैक्टिस की हेल्प से हम उस मिस्टेक को ब्लेसिंग में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आप अपने मिस्टेक को ओन नहीं करोगे, उससे कुछ सीखोगे नहीं और ग्रैटिट्यूड नहीं दोगे उसको, तो आप और मिस्टेक्स अट्रैक्ट करोगे। पर अगर आप उससे कुछ सीख के उसको ग्रैटिट्यूड दोगे, तो आप उस मिस्टेक को ब्लेसिंग में टर्न कर दोगे। तो आपको कौन सा चाहिए यहाँ पे? किसको चाहिए? मिस्टेक्स अट्रैक्ट करना है सबको कि ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करना है? Today, think about a mistake you have made in your life. It doesn't matter whether it was a big or small mistake, but choose one of that still hurts when you think about it. Maybe you lost your temper with a person close to you and the relationship hasn't been the same since. Maybe you put blind faith in another person and got burned. Maybe you told a white lie to protect someone, and because of it, you ended up in a difficult situation. You might have chosen the cheaper option on something, and it all went wrong and ended up costing you a whole lot more. You might have thought you were making the right decision about something, but it completely backfired on you. तो आज का प्रैक्टिस क्या है? हमें एक मिस्टेक के बारे में सीखना है जो हमने अपने लाइफ में किया है। डजंट मैटर कि कोई छोटा मिस्टेक है, बड़ा मिस्टेक है, पर आपको एक मिस्टेक चूज करना है जिसकी वजह से, जो आपने किया उसकी वजह से आपको बहुत हर्ट हुआ था। तो मे बी हो सकता है कि आपके टेम्पर की वजह से आपका एक रिलेशनशिप टूट गया। मे बी आपने एक पर्सन को बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट किया था जिसने आपको बाद में बहुत हर्ट किया। मे बी आपने कोई झूठ बोला था किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर आप ही फंस गए उस झूठ में।
मे बी आपने एक गलत डिसीजन ले लिया था, कुछ भी हो सकता है। तो आपको एक ऐसा चीज एक ऐसे मिस्टेक के बारे में सोचना है जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए थे। तो आप मे बी आपने कोई डिसीजन लिया जो आपने सोचा सही है, पर बाद में जाके उस डिसीजन ने आप पे बैक फायर किया, मतलब आपके लिए वो गलत हो गया। तो कुछ भी एक मिस्टेक के बारे में आपको सोचना है। ये आज के प्रैक्टिस का फर्स्ट स्टेप। Once you have chosen a mistake to magically transform into blessings, look for the things to be grateful for. To help you, there are two questions you can ask yourself. What did I learn from the mistake? What are the good things that came out of the mistake? तो एक बार आपने मिस्टेक चूज कर लिया, फिर आपका क्या काम है, आपको उस मिस्टेक को ब्लेसिंग में ट्रांसफॉर्म करना है। तो आपको क्या दो चीज देखना है जिससे आप उस मिस्टेक को ब्लेसिंग में ट्रांसफॉर्म कर पाओ। आपको अपने आप को क्वेश्चन पूछना है कि उस मिस्टेक से आपने क्या सीखा, आपका क्या लर्निंग था, क्या लेसन मिला आपको उस मिस्टेक से। और वो मिस्टेक के बाद मतलब आपने जब उससे कुछ सीखा और आपने रिपीट नहीं किया, तो और बाकी क्या क्या अच्छी चीजें हुई उस मिस्टेक के वजह से, राइट। तो आपको ये दो क्वेश्चन पूछना है अपने आप को, और इन दो चीजों के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। जो भी आपका लर्निंग था उस मिस्टेक के लिए, उस चीज के लिए, और जो भी उस मिस्टेक के बाद जो भी अच्छा चीज हुआ आपके साथ, जो भी गुड थिंग्स हुआ उस मिस्टेक की वजह से, आपको उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना। The most important thing to be grateful for about every mistakes are the things you learned from it. And no matter what the mistake, there are always many good things that came out of it and alerted your future for the better. Think this through very carefully and see if you can find a total 10 blessings to be grateful for. Every blessing you find has magical power. Write on your list in a gratitude journal or type them on a computer. Let's take the example of तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि हमें जो हमने अपने मिस्टेक से सीखा है, जो लेसन मिला है, उसके लिए ग्रेटफुल होना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। नो मैटर कि आपका क्या मिस्टेक था, कितना बड़ा था, कितना छोटा था, हमेशा उस मिस्टेक से कुछ ना कुछ अच्छा सीखोगे, जिसकी वजह से आपके लाइफ में कोई चेंजेस आएगा आप में, या आपके लाइफ में, या आपका फ्यूचर बेटर होगा उस मिस्टेक की वजह से। तो थिंक थ्रू दिस केयरफुली, ध्यान से सोचना है इस मिस्टेक के बारे में, और उस मिस्टेक से आपको 10 चीजें निकालनी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। और हर एक ब्लेसिंग जब आप करोगे ना, वो उस मिस्टेक को मैजिकली एक ब्लेसिंग में ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे एक इंसान उस स्पीड कर रहा था और पुलिस ने उसको पकड़ लिया, तो उसका वो मिस्टेक था कि वो स्पीड में गाड़ी चला रहा था और उसको एक फाइन देना पड़ा, तो वो किस चीज में ग्रेटफुल हो सकता है। Let's take the example of being caught speeding by a police car and receives a fine. I am grateful to the police for waiting to protect me from the harming myself, because after all that was all they were trying to do. I am grateful to the police because if I am honest with myself, I was thinking about other things and I wasn't concentrating on the road. I am grateful to the police because it was foolish to put myself at risk speeding with a tire that needed to be replaced. I am grateful to the police for the wake up call. Being pulled over did affect me, and it will make me watch my speed and drive more carefully in the future. I am grateful to the police because somehow I had a wild idea and I could speed without getting caught and without putting myself in danger. The seriousness of the police made me face up the fact that I was putting both myself and others in serious danger. I am grateful to the police because if I think about my own family being put in danger by other speeding drivers, then I definitely want the police to stop speeding drivers. I am really grateful to the police for the work they do in trying to ensure the safety of every person and family on the roads. I am grateful to the police. They must see heartbreaking situations every day, and all they are trying to do is protect my life and my family's life.
I am grateful to police for making sure that I arrived home safely and walked through the door to my family as I usually do. I am grateful to the police because of all the possible consequences that could have stopped me from my speeding. The police pulling me over was the least harmful consequence, and it could have been the biggest blessing of my life. तो कितने सारे तरीके से दैट पर्सन कैन बी ग्रेटफुल टू द पुलिस. वो उसके स्पीडिंग कार की वजह से किसी और को भी चोट लग सकता था, उसके लिए वो ग्रेटफुल है. उसको भी चोट लग सकता था, उसके लिए वो ग्रेटफुल है. उसके फैमिली को कोई अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसके फैमिली को कितना प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए वो ग्रेटफुल है. उसका जो सेफ्टी है, हर एक इंसान जो रोड पे ड्राइव कर रहा है, सबकी फैमिली का सेफ्टी के लिए पुलिस काम कर रहा है. वो इंसान मे बी किसी ने उसे चैलेंज दिया होगा कि हाँ तुम बिना पकड़े जाए इतना स्पीड में ड्राइव करके दिखाओ, तो ऐसे चैलेंजेस से वो दूर रहेगा लाइफ में, बिकॉज दिस इज वेरी डेंजरस. तो पुलिस ने उसको इस चीज का रियलाइज दिलाया. पुलिस ही कैन बी थैंकफुल कि पुलिस ने मेक श्योर किया कि वो घर सेफली जाए. So there are so many things that he can be grateful for just because the police stopped him and stopped him from speeding, right? I would strongly urge you to take my mistakes you have made in your life that you still feel bad about, and in your own time follow this magnificent and magical practice. Think about it. Through one mistake you have the power to bring many blessings. What else guarantees dividends like that? So this practice is telling you कि please आप अपने मिस्टेक्स के बारे में सोचो. आगे भी हम मिस्टेक्स कर ही सकते हैं, तो उनके बारे में सोचो. उनके बारे में जिसके बारे में आपको अभी भी बहुत बुरा लगता है, आप अपना टाइम लो, उसके बारे में सोचो, देखो कि आपने उससे क्या सीखा है और उस मिस्टेक को ग्रैटिट्यूड करो ताकि आप उसको ब्लेसिंग में बदल पाओ. आज आपका प्रैक्टिस है कि आपको एक मिस्टेक के बारे में सोचना है और ग्रैटिट्यूड के पावर से उसको ब्लेसिंग में कन्वर्ट करना है. ठीक है. तो दिस वाज मैजिकल प्रैक्टिस नंबर 26 जिसमें हम मिस्टेक्स को ब्लेसिंग में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको काउंट योर ब्लेसिंग्स वाला प्रैक्टिस करना है, जिसमें यू नीड टू मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर. थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना है और फिर लास्ट में पूरे लिस्ट को वापस से पढ़ना है. आज का क्या प्रैक्टिस है, आपको एक मिस्टेक चूज करना है जो आपने अपने लाइफ में किया है, और उस मिस्टेक के अंदर से आपको 10 ब्लेसिंग्स निकालने हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो. उस मिस्टेक को आपने किया है, पर ऐसा 10 चीज निकालने की वो मिस्टेक होने की वजह से आपको कुछ रियलाइज हुआ हो, या आपने कुछ सीखा हो, या फिर आपका जान बचाओ, कुछ भी हो सकता है. तो कोई भी 10 ब्लेसिंग्स निकालने और उनको लिखना है. तो आपको अगर कोई ब्लेसिंग नहीं समझ आ रहे तो आप अपने आप को तो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो कि व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम द मिस्टेक एंड व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट केम आउट ऑफ द मिस्टेक. वो मिस्टेक करने के बाद क्या गुड थिंग्स आपको पता चला और आपने उससे क्या सीखा. तो आप ये 2 क्वेश्चन पूछोगे तो आप आराम से अपने ब्लेसिंग्स फाइंड आउट कर सकते हो. और रात में सोने से पहले आपको मैजिक रॉक वाला प्रैक्टिस करना है. Any questions regarding this practice or the previous practice? Well explained, I think. Anyone else wants to ask anything? Okay. I think Ashwika is fine. Okay, then if anybody doesn't want to say anything, in the session for today, and फिर कल वापस. Yes. Yeah, very well explained, Ashwika. Thank you. Okay, bye everyone. Bye. Bye. Thank you, Ashwika. Thank you. Thank you. हाय अश्विका. अश्विका, मेरे को लग रहा है आज तो 26 चैप्टर हो गया है. तो अब तो सिर्फ 2 ही चैप्टर बाकी है, तो अपना कल और परसों तक खत्म हो जाएगा. हाँ, आई थिंक लास्ट के 2 चैप्टर्स भी छोटा ही है.
वो एक तो मैजिक मिरर वाला है जो ऑलरेडी बताया वह पहले से, तो आई डोंट थिंक उसमें टाइम लगेगा। और लास्ट गुड ओनली कंप्लीट हो जाएगा तो ठीक है ना। तो ये अपना कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपने जुलाई से नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर देंगे। अभी 10 डेज फिर अपने लोग इसको प्रमोट करेंगे और फिर स्टार्ट कर देंगे। और अभी 4:30 अपने सेशन स्टार्ट कर लेंगे। तुम्हारा बात हुआ था कि सब क्लासेस के वो हेड से? नहीं, कल तो मेरे को कल वो वैक्सीन लगवाया था ना, तो कल पूरा दिन आई वाज रेस्टिंग। मतलब कैसा है तबीयत? ठीक है ना? आई विल टॉक टू एवरीबॉडी। ठीक है, तो तुम्हें ना ग्रुप्स में बोल भी देना, तुमको और मेरे को ऐड कर देंगे। हाँ। अपने कितने ग्रुप्स में है, बाकी में नहीं है ना, तो उसमें ऐड करके मेरे को भी ऐड कर लेना और हेड्स का नाम ले लेना। और अब इन लोग को इसको लाइन अप कर लो। इन लोग का सेशन अच्छा जा रहा है और अब हम लोग एक एक करके सब स्कूल्स में भी बात करना शुरू कर देंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट सेशन जो होगा, पर मेरे को हिंदी तो नहीं आता है, मतलब नहीं, अपने इंग्लिश में ही करेंगे। हिंदी वाला दूसरे 2 जने उनको हम कर लेंगे। ठीक है ना? तो अब अपने लोग इसको करते हैं, 4:30 बजे अपने इसको स्टार्ट करते हैं। और अच्छा, तुम वहां पे चलोगी क्या 21 को? नहीं, एक्चुअली मेरे सारे कजिन्स आ रहे हैं बाहर से, लाइक बैंगलोर, दिल्ली, सब जगह। ठीक है, चलो, ओके बेटा। आज 4:30 वाले में एक ही कराना है ना? चैप्टर वाइज तुम देख लो, जैसे तुमको ठीक लगेगा। लगे कि होने के बाद टाइम है। कल विधि आंटी से बात किया था, तो उन्होंने बोला था कि वो हेल्थ वाला है ना, तो कैसे विधि आंटी उन लोगों को प्रैक्टिस। ठीक है, इनिशियली थोड़े लंबे लंबे चैप्टर्स है तो एक करो, बाद में अपने 2-2 चैप्टर्स करके खत्म कर दो। ठीक है। आज का सॉन्ग मेरे को नहीं समझ आ रहा है। हेल्थ के ऊपर ना? अपने इसमें कौन सा सॉन्ग प्ले किए थे? याद नहीं है। वो तुम लिखी नहीं हो क्या? लिख लो, जो भी सॉन्ग प्ले करती हो ना, लिस्ट लिख लो। अच्छा, कल हम एक सॉन्ग देखे थे, उसका बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा सॉन्ग था, भूल गए। एक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा है ना? हाँ। उसमें 1-2 और बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं, तो उसमें देख लेना। ठीक है।